मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सैलानी बंदर लेके आई हूँ। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों बंदर को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी। बंदर ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते और अपने साथ सुलाते थे। उनकी दृष्टि में बंदर से अधिक प्रिय वस्तु न थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था। बंदर आंगन में गेंद खेला करता था। उसके सोचने उसके भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उचके के लिए छप्पड़ में एक रस्सी। बंदर इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज न रख दी जाए वह भोजन न करता था। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शॉल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। वह नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शक वृंद तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल इतनी मनोहर थी कि दर्शक लोटपोट हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वो सबको सलाम करते थे। लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता था। बंदर का कटोरा पैसों से भर जाता था। इसके उपरांत कोई उसको एक अमरूद खिला देता, कोई उसके सामने मिठाई फेंक देता। लड़कों का तो उसे देखने से ही जी न भरता था। वे अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर रोटियां लाते और उसे खिलाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए भी मनोरंजन की एक सामग्री थी। जब वह घर पर रहता तो एक न एक आदमी आकर उससे खेलता रहता। खोचे वाले फेरी करते हुए उसे कुछ न कुछ दे देते थे। जो बिना दिए निकल जाने की चेष्टा करता उसे वो पैर पकड़कर वसूल कर लिया करता था, क्योंकि घर पर वह खुला रहता था। अगर वह चिढ़ जाता तो कुत्तों से उसके मारे उधर से कोई कुत्ता न निकलने पाता था, और कोई आ जाता तो उसे अवश्य ही दो चार कनेठियां और झोपड़ लगाता था। उसके सर्वप्रिय होने का यह एक और कारण था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो उसके सिर की जुएं निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहाँ कहीं जाती थी वहीं उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्र में भी इसके अधिक प्रेम न हो सकता था। एक दिन उसके जी में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। फल खाने को मिलते तो थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उचकने, कुछ खाने और कुछ गिराने में कुछ और ही मजा था। बंदर विनोदशील होते ही हैं और वो इसकी मात्रा कुछ अधिक थी। कभी पकड़ धकड़ और मारपीट की नौबत न आई थी। पेड़ों पर चढ़कर फल खाना उसे स्वाभाविक जान पड़ता था। यह न जानता कि वहाँ प्राकृतिक वस्तुओं पर भी किसी न किसी की छाप लगी हुई है। जल, वायु, प्रकाश पर भी लोगों ने अधिकार जमा रखा है। फिर बाग बगीचों का तो कहना ही क्या। दोपहर को जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तो बंदर लंबा हुआ। वह यूं भी मोहल्ले में चला जाया करता था, इसलिए किसी को संदेश न हुआ कि वह कहीं चला गया। उधर वह घूमता घामता खपरेलों पर उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए हैं। आमलों, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह लटकते देखकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया। मानो वह वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि खाओ, जहाँ तक खाया जाए, यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है। तुरंत एक छलांग मारकर
चारदीवारी पर चढ़ गया। दूसरी छलांग में पेड़ों पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई। खुश होकर गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू किया। फिर सबसे ऊंची डाल पर जा पहुंचा और डालियों को हिलाने लगा। पके आम जमीन पर बिछ गए। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और बंदर को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही न थे या वह सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों को बचा जाता था। बीच बीच में बागवान को दांत निकालकर डराता भी था। कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकी भी देता था। माली बंदर घुड़कियों से डरकर भागता था और फिर पत्थर लेकर आ जाता था। वह कौतुक देखकर मोहल्ले के बालक जमा हो गए और शोर मचाने लगे। ओ बंदरवा लोए लाए, बाल उखाड़ूं टोए टाए। ओ बंदर तेरा मुंह है लाल, पिचके पिचके तेरे गाल। मर गई नानी बंदर की, टूटी टांग मुछंदर की। बंदर को इस शोरगुल में बड़ा आनंद आ रहा था। वह आधे फल खा खा कर नीचे गिराता था और लड़के लपक लपक कर चुन लेते और तालियां बजा बजा कर कहते थे, बंदर मामू और कहा तुम्हारा ठौर। माली ने जब देखा कि यह शांत होने वाला नहीं आता तो जाकर अपने स्वामी को खबर दी। वह हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। सुनते ही आपे से बाहर हो गए। बंदर को इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचावे। बंगले का किराया मैं देता हूँ, कोई बंदर नहीं देता। यहाँ कितने ही असहयोगियों को लदवा दिया। अखबार वाले मेरे नाम से कांपते हैं। बंदर की क्या हस्ती है। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुंचे। देखा बंदर एक पेड़ की को जोर जोर से हिला रहा था। लाल हो गए और उसी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही बंदर के होश उड़ गए। उस पर आज तक किसी ने बंदूक नहीं तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज सुनी थी। चिड़ियों को मारे जाते देखा था और न देखा होता तो भी बंदूक से उसे स्वाभाविक भय होता। पशु बुद्धि अपने शत्रुओं से स्वतः सशंक हो जाती है। बंदर के पांव मानो सुन्न हो गए। वह उछलकर किसी दूसरे वृक्ष पर भी न जा सका। उसी डाल पर दुबक कर बैठ गया। साहब को उसकी यह कला पसंद आई। दया आ गई। माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ ला। माली दिल में तो डरा पर साहब के गुस्से को जानता था। चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और हजरत बंदर को एक रस्सी में बांध लाया। बंदर साहब को बरामदे में एक खंभे में से बांध दिया गया। उसकी स्वच्छंदता का अंत हो गया। संध्या तक वहीं पड़ा हुआ करुण स्वर में कू कू करता रहा। सांझ हो गई तो एक नौकर उसके सामने एक मुट्ठी चने डाल गया। अब बंदर को अपनी स्थिति के परिवर्तन का ज्ञान हुआ। न कंबल न टाट जमीन पर पड़ा बिछुड़ रहा था। चने उसने छुए भी नहीं। पछता रहा था कि कहां से फल खाने निकला। मदारी का प्रेम याद आया। बेचारा मुझे खोजता फिरता होगा। मदारिन प्याले में रोटी और दूध लिए मुझे पुकार रही होगी। हाँ विपत्ति, तूने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा। रात भर वह जागता और बार बार खंभे के चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार डराता और भौंकता था। बंदर को उस पर ऐसा क्रोध आता था कि पाँव तो मारे चपतों के चौंधिया दूं, पर कुत्ता निकट न आता, दूर ही से गरज कर रह जाता था। रात गुजरी तो साहब ने आकर बंदर को 2-3 ठोकरें जमाई। सुअर रात भर चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी। आंख तक न लगी। बच्चा, आज भी तुमने गुल मचाया तो गोली मार दूंगा। यह कहकर वह तो चले गए। अब नटखट लड़कों की बारी आई। कुछ घर के और कुछ बाहर के लड़के जमा हो गए। कोई बंदर को मुंह चिढ़ाता, कोई उस पर पत्थर फेंकता और कोई उसको मिठाई दिखाकर ललचाता था। कोई उसका रक्षक न था। किसी को उस पर दया न आती थी। आत्मरक्षा की जितनी क्रियाएं उसे मालूम थी सब करके हार गया। प्रणाम किया, पूजा पाठ किया, लेकिन इसका उपहार यही मिला
कि लड़कों ने उसे और भी दिख करना शुरू किया। आज किसी ने उसके सामने चने भी न डाले, और यदि डाले भी तो वह खा न सकता। शोक ने भोजन की इच्छा न रखी थी। संध्या समय मदारी पता लगाता हुआ साहब के घर पहुंचा। बंदर उसे देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंभे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर बंदर को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है। यह तो पशु है। मुझे चाहे जो सजा दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यही मेरी रोटियां का सहारा है। इसके बिना हम दो प्राणी भूखों मर जाएंगे। इसे हमने लड़के की तरह पाला है। जब से यह भागा है, मदारी ने दाना पानी छोड़ दिया है। इतनी दया कीजिए सरकार, आपका इकबाल सदा रोशन रहे। इससे भी बड़ा ओहदा मिले, कलम चाक हो, मुदई बेबाक हो। आप हैं सपूत, सदा रहें मजबूत। आपके बैरी को दावे भूत। मगर साहब ने दया का पाठ न पढ़ा था। घुरकर बोले, चुप रह पाजी, टेंटे करके दिमाग चाट गया। बच्चा बंदर छोड़कर बाघ का सत्यानाश करवा डाला। अब खुशामद करने चले हो, जाकर देखो तो इसने कितने फल खराब कर दिए। अगर इसे ले जाना चाहते हैं तो 10 रुपया लाकर मेरी नजर कर, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़। यह तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा, या कोई इतने दाम देकर ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया। 10 रुपए कहाँ से लाता। बुधिया से जाकर हाल कहा। बुधिया को अपनी तरस पैदा करने की शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। बोली, बस देख ली तुम्हारी करतूत, जाकर लाठी सी मारी होगी। हाकिमों से बड़े दांव पेच की बातें की जाती है, तब कहीं जाकर वे पसीजते हैं। चलो मेरे साथ, देखो छुरा लाती हूँ कि नहीं। यह कहकर उसने बंदर का सब सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के पास आई। बंदर अब की इतने जोर से उछला कि खंबा हिल उठा। बुधिया ने कहा, सरकार, हम आपके द्वार पर भीख मांगने आए हैं। यह बंदर हमको दान दे दीजिए। साहब, हम दान देना पाप समझते हैं। मदारिन, हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गावेंगे। साहब, हमें जस की चाय परवाह नहीं है। मदारिन, भगवान आपको इसका फल देंगे। साहब, मैं नहीं जानता भगवान कौन भला है। मदारिन, महाराज, क्षमा की बड़ी महिमा है। साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। मदारिन, हुजूर, आप हाकिम हैं, हाकिमों का काम है न्याय करना। फलों के पीछे 2 आदमियों की जान न लीजिए। न्याय ही से हाकिम की बड़ाई होती है। साहब, हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं है, और न न्याय करना हमारा काम है। हमारा काम है मौज करना। बुधिया की एक भी युक्ति इस अहंकार मूर्ति के सामने न चली। अंत को निराश होकर वह बोली, हुजूर, इतना हुक्म तो दे दिए कि ये चीजें बंदर के पास रख दूं। इन पर यह जान देता है। साहब, मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं है। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। टॉमी ने देखा कि बंदर कुछ बोलता नहीं तो शेर हो गया। भौंकता भौंकता बंदर के पास चला आया। बंदर ने लपक कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर निकल आए और बंदर के कई ठोकरें लगाई। नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने को मत दो। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने बंदर को बंधे हुए रोनी सूरत बनाए बैठे देखा तो पास जाकर उसे पुचकारा। बंदर उछलकर उसकी टांग से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने तमाशे के लिए बंदर की जरूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु बंदर को शीघ्र ही विदित हो गया कि यहाँ मैं और भी बुरा फंसा।
मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला निष्ठुर और क्रूर प्रकृति का प्राणी था। उसके अधीन और भी कई बंदर थे। सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने इस बंदर का सहर्ष स्वागत नहीं किया। उसके आने से उनमें बड़ा कोलाहल मचा। अगर रखवाले ने उसे अलग न कर दिया होता तो वे सब उसे नोच कर खा जाते। बंदर को अब नई विद्या सीखनी पड़ी। बैलगाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर दो टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। बंदर को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ती। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। इससे अधिक कष्ट की बात यह थी कि उसे दिन भर एक कटघरे में बंद रखा जाता था, जिसमें कोई उसे देख न ले। मदारी के यहाँ तमाशा ही दिखाना पड़ता था, किंतु उस तमाशे और इस तमाशे में बड़ा अंतर था। कहाँ हुई मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका दुलारा और प्यार, और कहाँ यह कारावास और डंडों की मार। ये काम सीखने में उसे इसलिए और भी देर लगती थी कि वह कभी अभी तक जीवनदास के पास भाग जाने के विचार को भूला न था। नित्य इसकी ताक में रहता कि मौका पाऊं और निकल जाऊं। लेकिन वहां जानवरों पर बड़ी बड़ी निगाहें रखी जाती थी। वहां की हवा तक न मिलती थी। भागने की तो बात क्या, काम लेने वाले सब थे, मगर भोजन की खबर लेने वाला कोई नहीं था। साहब की कैद से तो बंदर जल्द ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में 3 महीने बीत गए। शरीर धुल गया, नित्य चिंता घेरे रहती थी, पर भागने का कोई ठीक ठौर ठिकाना नहीं था। जी चाहे या न चाहे उसे काम अवश्य करना पड़ता था। स्वामी की पैसों से काम था, वह जिए चाहे मरे। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब जुआरी थे। दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते और लड़ाई झगड़ा करते थे। इन्हीं झंझटों में एक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक वृंद जान बचाकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं को किसी की खबर न रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी, एक रीछ थे। कुत्तों, घोड़ों तथा बंदरों की संख्या तो इससे कहीं अधिक थी। कंपनी धन कमाने के लिए अपने नौकरों की जान की कोई चीज नहीं समझते थे। ये सब के सब जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे चिल्ला चिल्ला कर भागे। बंदर भी भाग खड़ा हुआ, पीछे फिरकर भी न देखा कि पंडाल जला था या बचा। बंदर कूदता फांदा सीधे घर पहुंचा जहां जीवन दास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। वह स्थान जहां वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीप पर कर साफ रखा करती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर चढ़कर कूदा करता था, दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, बंदर आया, बंदर आया। बंदर उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेटा रहता था। वह दिन भर मोहल्ले में घूमा करता था। कोई कुछ दे देता तो खा लेता था, मगर किसी की कोई चीज नहीं छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहाँ मुझसे अवश्य लेने आएगा। रातों को उसके कराहने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन बंदर गली में बैठा हुआ था। इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चीथड़ा कमर में लपेटे, सिर के बाल छिटकाए भूतनियों की तरह चली आ रही है, और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाँक लगाते, तालियां बजाते चले जा रहे हैं।
वह रह रह कर रुक जाती है और लड़कों से कहती है, मैं पगली नानी नहीं हूँ, मुझे पगली क्यों कहते हो। आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो। उसे लड़कों पर लेश मात्र भी क्रोध न आता। वह न रोती थी न हंसती। पत्थर लग भी जाता चुप हो जाती थी। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती, तू पागल नहीं तो और क्या है। बुढ़िया, कपड़े जाड़े सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती। बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा, इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उनको पत्थर से क्यों नहीं मारते। लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों के लिए ही है, मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़का, तुझे जो कुछ दे देता है उसे तू खा लेती है, तू पागल नहीं तो और क्या है। बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा, भूख लगती है, पेट भर लेती हूँ। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं है, किसी के हाथ की चीज खाते घिन नहीं आती। बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा, मैं भूल गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बता दूं घिन किसे कहते हैं। दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों हाथ से फेंक देती है, कोई कपड़े देता है तो क्यों छोड़कर चल देती है, पगली नहीं तो क्या। बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर क्या करूं बेटा। लड़का, और लोग क्या करते हैं, पैसे रुपए का लालच सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं बेटा, मैं भूल गई। लड़का, इसी से तुझे पगली नानी कहते हैं, तुझे न लोभ है, न घिन है, न विचार है, न लाज है, ऐसों को ही पागल कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूँ। लड़का, तुझे क्रोध क्यों नहीं आती। बुढ़िया, क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता, क्या किसी को क्रोध भी आता है, मैं तो भूल गई। कई लड़के ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे चली। जब वह निकट आई तो देखा बंदर उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुढ़िया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर बंदर को देखा, पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। बंदर को गोद में लेते ही बुढ़िया को अनुभव हुआ कि मैं नग्न हूँ। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी। बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने को दोगे। लड़का, तुझे तो लाज ही नहीं आती ना। बुढ़िया, नहीं बेटा, अब तो आ रही है, मुझे न जाने क्या हो गया था। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया। उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है। बुढ़िया, क्या जाने क्यों, अब क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुढ़िया ने वह कपड़ा पहन लिया, बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमानुष आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर बंदर से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, इतने दिन हो गए हमारी सुध न ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधारा। मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगी, घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी, तुम्हारे जाते सब इच्छाएं लुप्त हो गई। अकेली भूख तो सताती थी, पर संसार में और भी किसी की चिंता न थी। तुम्हारी मदारी मरा, पर आंखों में आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर का हो गया था कि उसकी दवा दारू की कौन कहे, उसके पास खरीद तक न होती थी। सोचती थी, वह मेरा कौन है। अब आज से सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पगली हो गई थी और लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। यह कहकर बुढ़िया बंदर को लिए हुए शहर के बाहर एक बाग में गई, जहाँ वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहाँ थोड़ी सी पुआल थी, इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का और कोई चिन्ह न था। आज से बंदर बुढ़िया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और
नकलें करके भीख मांगकर बुधिया के खाने भर को अनाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा न करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उन पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर का वह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह बंदर नहीं है, कोई देवता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।